M and N are partners in a firm। तो देखो दो पार्टनर हैं M और N एक फर्म में। तो हमें मालूम है जब भी एक फर्म में एक से ज्यादा पार्टनर होता है, मतलब दो पार्टनर होते हैं या तीन पार्टनर होते हैं या चार पार्टनर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है उस बिजनेस को? पार्टनरशिप। खैर ये मुद्दा नहीं है, ठीक है, मेन बात देखते हैं। तो देखो दो पार्टनर है एम और एन। आगे बढ़ते हैं। M has given a loan of ₹8,000। M ने लोन दिया था 8,000 रुपए का टू द फर्म। M ने मतलब पैसा लगाया था 8,000 रुपए। M ने क्या दिया था? लोन। और किसको लोन दिया था? M ने जो लोन दिया है वो लोन दिया है 8,000 का, और वो लोन किसको दिया है? फर्म को, ठीक है। मतलब M की तरफ से लोन गया है फर्म के पास, M ने अपना पैसा लगा दिया ऑन 1 जुलाई। और कौन सी तारीख को दिया है? 1 जुलाई को। तो देखो ईयर तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ईयर नहीं बोलूंगा। ईयर तुम देख सकते हो अपनी बुक में जो भी लिखा हुआ है, 1 जुलाई जो भी ये ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने फर्म को लोन दिया है 1 जुलाई को, और ये ईयर। द पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट। और पार्टनरशिप डेट प्रेजेंट नहीं है। पार्टनरशिप डेट साइलेंट कहने का मतलब है इस समय एब्सेंट है, कोई इन्होंने आपस में पार्टनरशिप डेट नहीं बनाई है। तुम्हें बात याद होगी, मैंने थ्योरी के क्वेश्चन में बताया था कि जब भी कोई पार्टनर लोन देता है फर्म में और पार्टनरशिप डेट नहीं होती है तो इंटरेस्ट कितना मिलता है? सिर्फ मिलेगा 6%। 6% से ना तो एक भी ज्यादा और ना ही एक भी कम। 6% है तो 6% ही मिलेगा, ठीक है, 6% से ज्यादा नहीं मिलने वाला। The partnership deed is silent upon the questions of provision of interest on partner's loan। तो पार्टनर को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन एडवांस्ड बाय द एम। बताइए कि कितना इंटरेस्ट पे करेंगे लोन पर जो एम ने दिया था टू द फर्म में। Assuming the books are closed on 31st March each year। हर साल बुक कब क्लोज की जाती है? 31 मार्च को। अब देखते हैं कि कितना, ये तो तुम्हें पता चल गया होगा कि पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो कितना परसेंट कट करेंगे इंटरेस्ट? 6%। तो पहले तो इसका आंसर देना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज में। तो लिखना 6%, 6% इंटरेस्ट शुड बी अलाउड। कितना अलाउड किया जाएगा उसको इंटरेस्ट? केवल 6%। ओनली देयर आर 6% इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, किया जाएगा। अब देखते हैं कि कितने का। तो मुझे बताओ 8,000 का जो लोन दिया था उस बंदे ने कब दिया था? 1 जुलाई को। 8,000 रुपए का लोन उसने कब लगा दिया बिजनेस के अंदर? 1 जुलाई को, ठीक है। और क्लोजिंग कब करते हैं हर साल? 31 मार्च को। मुझे बताओ 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक क्या पूरे 12 महीने बन रहे हैं? नहीं, पूरे 12 महीने का तो इसे इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। पूरे 12 महीने का जब इंटरेस्ट बना ही नहीं है तो इसमें मिल कहां से जाएगा? देखते हैं 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का कितने महीने बनते हैं। तो देखो 1 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, पूरे 9 महीने बनते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा तो 9 महीने का मिलेगा। तो बोर्ड पे देखना 8,000 रुपए पर 6% इंटरेस्ट, और वो भी कितने महीने का? सिर्फ 9 महीने का। क्योंकि और तुम्हें मालूम है ना जितने महीने का निकालते हैं वो तो आता है ऊपर और टोटल आता है नीचे। भाई 11th क्लास में इतनी बात है तो तुमने सीख ली होगी। जितने महीने का निकालेंगे वो तो आएगा ऊपर और टोटल मंथ आएंगे नीचे। टोटल कितने होते हैं? 12। क्लियर हो गया ना? अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं और जो जो चीजें कट रही काट देते हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 से ये गया 4 2 जा 8, 0, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 40 की 9 से तो 360 रुपए उसको दिए जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट होती है ना, और पार्टनरशिप डेट अगर साइलेंट है तो उस केस में हम 6% इंटरेस्ट कट करते हैं।
पार्टनर अगर मांग करेगा ना कि मुझे 8% चाहिए, मुझे 10% चाहिए, तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता 7%, तो हम उसको 7% देते। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है, तो हम उसे कितना देंगे, सिर्फ 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit equally। तो देखो A और B पार्टनर है और आपस में प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, इक्वल इक्वल। मतलब अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 5,000 मेरा और 5,000 तेरा। अगर 20,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 10,000 मेरा और 10,000 तेरा। ठीक है, तो इस तरह से वो इक्वल इक्वल बांटते हैं। अच्छी बात है, इक्वल बांट रहे हैं। They had advanced to the firm a sum of ₹30,000। इन दोनों ने कितने रुपए सम दिए, 30,000 रुपए फर्म को एज अ लोन, लोन की फॉर्म में। मतलब दोनों पार्टनर ने कितना लोन लगाया है बिजनेस में, 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए पैसा इसने फर्म में लगा दिया दोनों ने एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर। और कब लगाया है ये लोन, 1 अक्टूबर को। तो ईयर तुम्हें मालूम होना चाहिए, ईयर लिखा हुआ होगा बुक में, ईयर मैं नहीं बोल रहा। 1 अक्टूबर को उन्होंने ये लोन लगाया है। द पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट, फिर से पार्टनरशिप डिड नहीं है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम पार्टनर। क्वेश्चन को छोड़ो, भी पहले मेरी बातें सुनो। तो मेरी बात पहले से ही मालूम है ना, जब भी कोई लोन लगाता है या जब भी कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो चाहे डिड बनी भी हो या ना बनी भी हो, इंटरेस्ट तो मिलता ही है। फर्क इतना है, जब डिड नहीं बनी हुई है तो कितना मिलता है, 6%। और जब बनी भी होगी तब डिड के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिलहाल तो डिड नहीं बनी हुई है, तो कितना परसेंट देने वाले हैं हम, इंटरेस्ट 6%। अब आगे बढ़ते हैं। is silent on the question of interest on the loan from partner. Compute the interest payable by the firm to the partner, assuming the firm closes its books on 31st March each year. हर साल बुक कब क्लोज होती है, 31 मार्च को। तो देखो दोनों ने मिलकर 30,000 रुपए लोन दिए थे। मुझे बताओ दोनों ने कितना कितना लोन दिया होगा, ये बात तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितना आसान है कैलकुलेट करना। दोनों ने मिलकर 30,000 दिए और तुमने एक बात पर अंडरलाइन नहीं करा, स्टार्टिंग के लाइन में लिखी हुई थी इक्वली। जो भी काम ये करते हैं ना, इक्वली करते हैं। बताओ दोनों ने मिलकर 30,000 का लोन दिया है, तो दोनों ने कितना कितना दिया होगा, 15,000 15,000 ना। तो देखो ए का भी लोन कितना रहेगा, 15,000, और बी का भी लोन कितना रहेगा, 15,000। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इनके इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो देखो बोर्ड पे मैं केवल एक का निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों का सेम है। जो इंटरेस्ट ए का आएगा वही इंटरेस्ट बी का आएगा, क्योंकि दोनों का लोन कैसा है, 15,000 15,000। तो 15,000 पे निकालते हैं, और कितना निकालते हैं हमेशा, 6%। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, टाइम टाइम और ध्यान रखो। देखो क्लोजिंग हर बार होती है 31 मार्च को, और इन्होंने लोन कब लगाया था, 1 अक्टूबर को। देखे जरा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का कितना हिसाब बनता है, तो लगाकर बताओ मुझे कितना हिसाब बनता है। देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 6 महीने बन गए। कितने महीने बन गए, 6 महीने। तो देखो 6 महीने तो ऊपर और टोटल मंथ आएंगे नीचे, 12 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो फिर से 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 से ये गया इस बार, 6 2 12, और 2 से ये गया 3 पे। तो 15 3 होते तुम्हारे 45 0। तो 450 रुपए ए को दिए जाएंगे और 450 रुपए बी को दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम है। तो देखो अगला तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, बस एक वर्ड लिख देना सिमिलरली। तो बी का भी इंटरेस्ट जो है वो कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पर लिख देना। देखो मैंने एज लोन लिख रखा है, ये लिखना एज लोन इंटरेस्ट, एक वर्ड और लिख देना इंटरेस्ट। हाँ तो इसका भी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सेम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा 450 रुपए।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफी इजी है और ये तब करते हैं जब डेट साइलेंट होती है।